देखो इसमें दिया है कि तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए दो भिन्न और लिखिए। तो दो भिन्न और लिखने का मतलब जैसे यहाँ पे पहला पार्ट हमें दिया है, तो पहले पार्ट में यहाँ पे दिया है 250 बटे में 40 दिया है ना, और यहाँ पे ए पार्ट हमें दिया है 2/3। तो हमें मिलान करना है यहाँ पे कि कौन सी भिन्न किसके बराबर होगी। जैसे पहला वाला जो पार्ट है इसको हम और छोटा कर सकते हैं। देखो ये दाएं साइड में आपको जो भी भिन्न दिख रहे हैं इसको हम और सरल नहीं कर सकते हैं, बट इनको तो कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे दिया है 250, तो ये दिया है 250 और यहाँ पे बटे में दिया है 400। तो एक काम तो मैंने आपको बोला था कि ये जो दाएं साइड जीरो आ रहा है तो इससे ये कट जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो एक भिन्न हमारे पास आ गई यहाँ पे 25 बटे में 40। तो क्योंकि इसमें दिया है कि दो भिन्न और भी लिखनी है, तो पहली भिन्न हमने लिख दी 250 बटे में 400 लिखा, या 25 बटे में 40 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब इसको भी और छोटा करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ तो मुझे ऐसी संख्या देखनी होगी जिसके पहाड़े में 25 भी आता हो 40 भी आता हो। तो ऐसे कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है 5, क्योंकि 5 की पहाड़े में 5 भी आता है, 5 पंजे 25 होता है और 8 पंजे 40 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इसका मतलब अगली संख्या हो जाएगी ये 5/8। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि 250 बटे में 400 लिखो, 25 बटे 40 लिखो, या 5/8 लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो इनको हमें दो भिन्न में चेंज करना था, तो ये जो पहला पार्ट है इसको हमने दो भिन्न में चेंज कर दिया। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सबसे छोटा रूप इसका ये वाला हो गया 5/8, तो यहाँ पे मैं 5/8 लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे ही दूसरा पार्ट यहाँ पे देखो, ये पहला पार्ट है, ठीक है। वैसे ही दूसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, तो इनको आपको ऐसे नहीं लिखना है, इनको आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे है 180 बटे में 200, तो आपको दिख रहा है एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे पहली संख्या तो हो जाएगी 18 बटे में 20। ठीक है, अब ये जो 18 बटे 20 है इसको भी और छोटा करेंगे। तो अब मुझे ऐसी संख्या देखनी होगी जिसके पहाड़े में 18 भी आता हो 20 भी आता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी है 2। 2 के पहाड़े में 18 भी आता है, 9 दूनी 18 होता है और 10 दूनी 20 होता है, तो ये हो रहा है 9/10। अब देखो ऐसी कौन सी कोई संख्या और भी है क्या जिसके पहाड़े में 9 भी आता है और 10 भी आता हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 9/10 ही, इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके बदले यहाँ पे लिख दो 9/10। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें दिया है, यहाँ पे दिया है देखो 660 बटे में यहाँ पे दिया है 990। अब आपको दिख रहा होगा जीरो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इससे ये काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 66 बटे में 99। एक तो हमने ये चेंज कर दिया। अब इसको भी और छोटा करना है, तो आपको दिख रहा होगा देखो 11 के पहाड़े में 11 छक्के 66 होता है और 11 नंबर 99 होता है, तो 11 छक्के 66 हो गया, 11 नंबर 99 हो गया। ठीक है, तो एक संख्या आ गई यहाँ पे 6/9। अब देखो और कोई संख्या ऐसी है क्या जिसके पहाड़े में 6 भी आता हो 9 भी आता हो। तो 3 के पहाड़े में आता हो, तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3। तो देखो इसकी 3 भिन्नें चेंज होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी भिन्न 2/3 हो रही है, तो इसके बदले में 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर जितने भी मतलब ये जो प्रश्नावली 7.3 है ना, इसमें मैं तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ कि पहाड़े आपको आना चाहिए। एक बार पहाड़ी आ गए तो इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो वही चीज़ अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहाड़े आना ज़रूरी है इसके लिए। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, तो बाकी इनको मैं फ़िलहाल यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो और हमें क्या दिया है, चौथा पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो चौथा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 180 और यहाँ पे अपॉन में है 360। ठीक है, अब आपको दिख रहा हो एक जीरो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इससे ये काट दो, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 18 बटे में 36। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 18 भी आता हो 36 भी आता हो। तो ऐसे 6 भी है, और दूसरी संख्या ऐसी कौन सी है, फ़िलहाल तो 6 ही मुझे दिख रही है, तो ठीक है यहाँ पे लिखेंगे हम 6। तो ये हो जाएगा 6×3 = 18 और यहाँ पे हो जाएगा 6×6 = 36। देखो वैसे 9 भी था, अब 9 भी लिख सकते थे पर मैंने 6 से कर दिया, तो यहाँ पे और छोटा ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 6 भी आता है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक तो मैं इसको 3/6 लिख सकता हूँ और एक लिख सकता हूँ 1/2। तो इसको हमने लास्ट में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा 1/2। बाकी अगर मुझे इसको 9 से भी भाग करना है तो 9 से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 दूनी 18, और यहाँ पे देखो 9 के पहाड़े में 3 आता है, ये 4 आता है, 36 आता है, मतलब 9 चौको 36, तो ये 2/4 हो रहा है। फिर इसको 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखो यहाँ से भी 1/2 ही आ रहा है ना, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, पहाड़े अगर आपको आते हैं तो लास्ट में वही चीज़ आंसर आएगी जो आनी होगी। ठीक है,
तो ये वाला भी हो गया। अब देखो ये पाँचवा पार्ट यहाँ पे दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है 220 बटे में 550। अब देखो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना, 22 बटे में 55। अब 22 बटे 55 आपको दिख रहा होगा, 11 के पहाड़े में 22 भी आता है 55 भी आता है, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5। अब देखो इसको और छोटा कर सकते हैं क्या। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके पहाड़े में 2 भी आता हो 5 भी आता हो, मतलब और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बोली थी, तो इनको आपको नहीं लिखना है। तो देखो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनमें मिलान करना है कि तुल्य भिन्न कौन सी है, उनका मिलान करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा 5/8 है, तो देखो 5/8 मुझे कहाँ पे दिख रहा है, 5/8 यहाँ पे दिख रहा है। तो जो पहले का है उसका मिलान डी के साथ में होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 5/8, ये भी 5/8। देखो यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, तो ये है 2/5 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब देखो दूसरा 9/10 है, तो देखो 9/10 कहाँ पे दिख रहा है मुझे, 9/10 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका इसके साथ में होगा, ठीक है। अब तीसरा आपको दिख रहा होगा 2/3, तो 2/3 देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसका इसके साथ में मिलान होगा, ठीक है। और चौथा हमें दिख रहा है 1/2, तो देखो 1/2 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका इसके साथ में मिलान होगा। और लास्ट में मुझे दिख रहा है 2/5, तो 2/5 बी में आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला है, जो पहला वाला है उसका मिलान किसके साथ में हो रहा है, पहले वाले का मिलान डी के साथ में हो रहा है, ठीक है। जो दूसरा वाला है उसका मिलान किसके साथ में हो रहा है, ई के साथ में, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। जो तीसरा वाला है उसका मिलान किसके साथ में हो रहा है, तीसरे वाले का ए के साथ में हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए। चौथा वाले का मिलान किसके साथ में हो रहा है, देखो चौथे वाले का सी के साथ में हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा सी। और पाँचवें वाले का किसके साथ में हो रहा है, इसका मिलान हो रहा है बी के साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे उत्तर आ गए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 7.3 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।